आज मिर्च के वीडियो में बहुत सारे मित्रों के कमेंट आए हैं कि टमाटर की भी उसी तरह जानकारी चाहिए सबको, जैसे मिर्च की मैंने दवाओं के बारे में दे दी। तो मैं आज चर्चा टमाटर पर करने वाला हूं और पूरी जानकारी आप सुने उससे पहले टमाटर के विषय में दो बातें ज़रूर सुन लीजिएगा। टमाटर जो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें दवा से ज़्यादा न्यूट्रिशन काम करता है और टमाटर की खेती कई तरह के भ्रम पैदा करती है। ये बहुत एक पपीता के बाद दूसरे नंबर का आप ये कहिए कि सेंसिटिव पौधा होता है, जो छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करता है। क्योंकि उत्पादन इसमें इतना ज़्यादा होता है, 5 से लेके 25 किलो 30 किलो तक का पर पौधा टमाटर का उत्पादन जाता है। और जब इसमें वजन लगता है तो ये कई तरह की अलग अलग हरकतें पैदा करता है। थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी भी कई तरह के उपद्रव खड़े करती है, जो ज़्यादातर किसानों को जानकारी ना होने की वजह से भ्रम पैदा हो जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी दवा डालने के बाद किसी तरह का कोई रिजल्ट नहीं आता, तो हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस बात को अच्छे से समझिए कि अगर मैं एक वीडियो में टमाटर की सारी जानकारी दे दूंगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर जानकारी उस तरह से नहीं दूंगा तो वो पूरी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये 2-3 वीडियो में दो से तो ज़्यादा ही हो जाएगा, 3 या 4 मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ डिटेल से। तो हर एक वीडियो आप पूरा देखेंगे और ध्यान से देखेंगे, खासकर उन्हें जिन्हें जानकारी की ज़रूरत है कर दूंगा। तो इस समय चूंकि टमाटर की खेती चल रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परेशान हैं, कई तरह की इसमें समस्याएं हैं। तो पहले चर्चा शुरुआत से ही कर लेते हैं जहां लोग ज़्यादा परेशान हैं। इस समय ट्रांसप्लांट तेज़ी से चल रहा है, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं बेड बनाने की, या नहीं कर रहे हैं बना चुके हैं। तो चलिए बात स्ट्रक्चर पर कर लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसा हो और ट्रांसप्लांट के बाद जो आने वाली समस्या है उन पर भी कुछ चर्चा इसी वीडियो में करता हूं। तो पूरा देखिए और ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो आपको उत्पादन को बढ़ा भी सकता है, काफ़ी हद तक बढ़ाएगा, और आपकी समस्या को घटा भी सकता है। तो शुरुआत करते हैं बेड से। खेत की जुताई बुताई वगैरह पहले बिल्कुल हर एक फसल जैसी है, मिट्टी कैसी भी हो चलेगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है टमाटर के लिए वो है जल निकास। अगर आपने टमाटर के लिए जल निकास की व्यवस्था अच्छे से नहीं की तो ये आपको परेशान कर देगा। आप लाखों रुपए की दवा डालेंगे, उसके बाद भी आपकी अकल काम नहीं करेगी, आप लुटते रहेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हो कि टमाटर जैसा आप चाहें वैसा चले तो इसको प्राथमिकता दीजिए, जल निकास की व्यवस्था बनाइए। जल निकास का मतलब केवल बरसात के लिए नहीं होता, ये पूरे 365 दिन इसकी आवश्यकता होती है। जब भी अगर आपके पास बरसात के अलावा ड्रिप है तो ये जल निकास की उपयोगिता यहाँ ड्रिप के यहाँ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर बारिश हो रही है तो जल निकास ज़रूरी है। बाकी सीजन में आप अगर नाली विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो जल निकास अनिवार्य है। और इसके लिए एक काम आप बढ़िया कर सकते हैं कि बेड की ऊंचाई टमाटर में हमेशा आप समझिए कि 10 से 14 इंच रखिएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि आप 1 से 1.25 फुट जितनी अच्छी हाइट होगी बेड की ऊंचाई बनाएंगे उतना अच्छा होगा। बेड आप जैग भी लगा सकते हो, सिंगल लाइन भी लगा सकते हैं। एक एडवाइज मैं अपने हिसाब से देना चाहूँगा कि अगर आप लाइन से लाइन की दूरी घटा सकते हो, जैसे जैग लगाते हैं 5 फुट 6 फुट हो जाती है, अगर आप लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट कर सकें तो आपको बेड पे सिंगल लाइन लगानी चाहिए टमाटर की। मतलब 1.25 फुट पे पौधे से पौधे की दूरी आप 1.25 फुट 1.5 फुट रख सकते हैं। बेड से बेड की दूरी 4 फुट रख सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेड की हाइट कर दीजिए, इसमें हवा पानी धूप अच्छे से लगा पाएंगे आप। दवाओं का खर्चा कम से कम 30% घट जाएगा। अगर आप बेड से बेड की दूरी 5 फुट 5.5 फुट 6 फुट रखते हैं तब आपको पौधा बेड पर डबल लाइन लगा देनी चाहिए। पौधा 2-2 फीट की दूरी पे लगा दीजिए, जैग करके लगा दीजिए।
अच्छे उत्पादन के लिए आप समझिए 1 एकड़ में कम से कम 7,000 से लेके 9,000 पौधे के बीच का रेशियो होना चाहिए। अगर इतना पौधा नहीं होता है तो उत्पादन उस स्तर का आप नहीं ले पाएंगे। पर अगर आप 3,000 3,500 पौधा 1 बीघा में, मतलब एकड़ में आप कह लीजिए कि अगर 7,000 6,500 भी पौधा अगर आप ट्रांसप्लांट कर पाते हैं, उत्पादन इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है। जितनी उसको जगह मिलेगी पौधा उतना ज़्यादा उत्पादन दे देगा आपका। अगर घना होगा, हवा धूप नहीं लगेगी, आपको दवाओं का खर्चा ज़्यादा होगा, फलों का सड़ना, फटना, चिटकना, ये कई सारी बीमारी होती हैं। इन दिनों के टमाटर में अभी आप इस समय लगाए हैं, जैसे ये सर्दियों में जाएगा और अगर घना हो गया आपका कोहरा, उस समय धूप वूप कम पड़ी तो आपका कई टन माल सड़ जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरा अपना प्रैक्टिकल है, जो मैंने टमाटर की खेती की है उसको जितना मैं समझ पाया हूँ, जहाँ जहाँ समस्याएं मुझे आई हैं उन सारी समस्याओं को मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोग खेती कर रहे हैं पहले से एडवांस से, बहुत बड़े बड़े किसान हैं, मैं छोटा किसान हूँ, पर मैं चीज़ों को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करता हूँ। तो इस बीच एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि मैं जो बता रहा हूँ और आप जो पहले से जानते हैं या जो आपने लोगों में सुन रखा है लोगों से, उसमें लगभग 50% का डिफरेंस होने वाला है। तो जो चीज़ आपको मेरी काम की लगे उसको यूज करिएगा, बाकी जो समझ में ना आए, बकवास लगे, उसको जाने दीजिएगा, अपने हिसाब से काम करिएगा। खेती में जानकारी से ज़्यादा ज़रूरी होता है समझ की। तो ये जो खेती टमाटर की है, इसमें जितनी आपके पास जानकारी है वो 30% और जितनी आपके पास उस पौधे की समझ है वो 90% काम करेगी। तो जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं, अन्य यूट्यूबों से, चैनल से ले सकते हैं, किताबों से ले सकते हैं, एक्सपर्टों से ले सकते हैं, लेकिन जो समझ है, पौधे से जो तालमेल मिलाना होता है, परिस्थितियों को देखना होता है, वो आपको खुद करना पड़ेगी। तब आप इसमें अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे और मर्जी का रेट ले पाएंगे। वरना मैंने ये देखा कि एक टमाटर का किसान, ज़्यादातर किसान रेट के लिए रोता रहता है, और उसका कारण ये है कि आपके पास जानकारी है दवा की, आपके पास जानकारी है पर समझ नहीं है। अगर आपने समझ विकसित की होती तब आप रेट के लिए नहीं रोते होते। ये 100 रुपये का रेट जो टमाटर बिक रहा है, आज ये आपके खेत पर लगा होता और आप इसे तोड़ रहे होते। देखिए, बात थोड़ा जब सच्ची होती है तो थोड़ा कड़वी टाइप की होती है। तो अगर खेती में सफल होना है तो समझ विकसित करनी पड़ेगी। तो ये एक बात हो गई, पौध से पौध की दूरी, बेड से बेड की दूरी, बेड की ऊंचाई और जल निकास। प्रकृति का एक सिद्धांत होता है, किसी भी पौधे में अगर आप चाहते हो कि कम से कम बीमारी और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले, तो जिस समय जब हम खेती स्टार्ट कर रहे होते हैं, खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, उस समय एक चीज़ को अपने दिमाग में कूट कूट के बैठा लीजिए, और वो है हवा और धूप और पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन मिलना। मतलब जड़ों को भी खुला हुआ होना चाहिए, वहाँ उसे भी ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इनसे पौधे में क्या कमाल होता है, तो आपका खर्चा जो है, खेती की जो लागत है, वो 50% घट जाएगी, उत्पादन 2 गुना चला जाएगा। ये मेरा निजी अनुभव है, जो मैं हमेशा अपनी खेती में इस्तेमाल करता हूँ और जिसकी वजह से मैं कभी फेल नहीं होता। जैसे मैं बिना सोचे समझे कह देता हूँ कि किसी फसल में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मेरा पैसा खाए, और ये बात मैं प्रकृति से भी कह देता हूँ कि प्रकृति भी मेरा पैसा खा नहीं पाती। मैंने जो लगाया है मैं उसको निकाल लूँगा, अपनी मजदूरी निकाल लूँगा। बाकी परिस्थितियाँ ज़रूरत से ज़्यादा जब आती हैं तो हो सकता है उतना उत्पादन न ले पाऊँ, पर अगर मैंने इस बार नहीं ले पाया तो दूसरी बार फिर मैं 4 गुना लेके छोड़ता हूँ। ये